गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए वन बाय वन कुछ प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है ए बी सी बिलोंग्स टू, फर्स्ट क्वेश्चन है if a b c belongs to positive real, a b c belongs to positive real and 2b equal to a plus c and 2b equal to a plus c, ठीक है। then check the nature of the roots of the equation ax square plus 2bx plus c equal to 0. check the nature of the roots of quadratic equation ax square plus 2bx plus c equal to 0. क्वेश्चन ये है ए बी सी पॉजिटिव रियल है एंड 2b इक्वल टू ए प्लस सी है, ठीक है बेटा। चेक द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो बेटा सबसे पहले नेचर चेक करने का क्या तरीका होता है हमारे पास, बताइए। आपको डी निकालते हैं, तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कीजिए। और डिस्क्रिमिनेंट डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है बेटा। अब डी निकाला हमने, तो देखो बी कितना है, बी की जगह पे यहाँ 2b है, तो 2b का स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है, ए ही है, इंटू सी की जगह पे सी ही है, ठीक है बेटा। तो ये बन जाएगा मेरे पास 4b स्क्वायर, ठीक है ना। या फिर मैं इस 2b की वैल्यू लगा दूं, देखो यहाँ से पता चल रहा है मेरे को दे रखा है 2b की वैल्यू क्या है, a प्लस सी का स्क्वायर माइनस 4ac, और ये बन गया मेरे पास बेटा, इसका होल स्क्वायर खोल दूंगा, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4ac, और इसको मैं लिख दूंगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और इसको मैं लिख दूंगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। a माइनस सी का होल स्क्वायर है। तो अब ये आपको समझ आ रहा होगा कि a माइनस सी का होल स्क्वायर, पहले तो होल स्क्वायर हो गया, तो होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर a और c दोनों इक्वल भी होंगे तो ये 0 हो सकता है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो फिर कुछ ना कुछ आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हमें नेचर पता चल गया, डी कैसा आ गया हमारे पास, डी आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट्स कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे, ठीक है ना। रियल रूट्स होंगे, इक्वल भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ लिख देंगे रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर और रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी ए माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। आर इक्वल कह रहा है कि इस इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। तो प्रूव करिए, क्या प्रूव करवाया है, 2b, देन प्रूव दैट 2b इक्वल टू 1/a प्लस 1/c, 1/a प्लस 1/c, ठीक है बेटा। ये प्रूव करना है, कंडीशन ये दे रखी है। तो दोनों रूट कैसे हैं, इक्वल हैं, तो समझ आता है कि जब दोनों रूट इक्वल हैं तो डी कैसा होगा बेटा, इक्वल होगा, ठीक है ना। डी इक्वल टू 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट
डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू क्या होगा 0, ध्यान रखना है। तो बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। तो बी स्क्वायर कितना हो, ये बी है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी माइनस ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए की जगह पे ये आ जाएगा ए बी माइनस सी, ठीक है, और ये आ जाएगा सी ए माइनस बी इक्वल टू 0। ये होगी कंडीशन। तो बेटा इसको सॉल्व करें, बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर कर दूँ, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 4ac, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके b माइनस सी का a माइनस बी में ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी सी इक्वल टू 0। बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूँ, ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab स्क्वायर सी माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बी सी प्लस 4ab स्क्वायर सी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस माइनस 4ab सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कंडीशन बन गई बेटा ab स्क्वायर सी। अब इसको मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर सी स्क्वायर और तो नहीं है, कहीं नहीं है, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब देखो ए बी स्क्वायर सी और ए बी स्क्वायर सी, 4a स्क्वायर सी में से 2ab स्क्वायर सी माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2ab स्क्वायर सी। इसको और इसको सॉल्व कर दिया। अब मेरे पास ये दो टर्म बचते हैं, ए स्क्वायर बी सी और ये ए बी सी स्क्वायर, इन दोनों को ऐसे लिख दूंगा, माइनस 4a स्क्वायर बी सी माइनस 4ab सी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब इसको चेक करें कि क्या है ये। तो बेटा ये मुझे तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये किसी का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। अब किसी का होल स्क्वायर क्यों है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं, तो 6 टर्म किस में आते हैं, ए प्लस बी प्लस सी टाइप का, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं तो उसमें भी 6 टर्म आते हैं। तो चेक करेंगे कि किसका होल स्क्वायर बन सकता है ये। तो ये किसका होल स्क्वायर बन सकता है बेटा, और ये बन सकता है ए बी प्लस बी सी माइनस, देखो ए बी आ रहा है बी सी आ रहा है, ठीक है, ए बी प्लस बी सी माइनस, और ये बन जाएगा आपका 2ac का होल स्क्वायर। देखो इस टाइप का बनना है। देखो इसका होल स्क्वायर ये हो गया, इसका होल स्क्वायर ये हो गया, इसका होल स्क्वायर ये हो गया, 2ab इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो 2ab स्क्वायर सी ये आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा माइनस का 4ab सी स्क्वायर ये आ गया, फिर इसका करूँगा तो ये बन जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये अब मैं इन दोनों का स्क्वायर रूट कर दूँ तो ये बन जाएगा ए बी प्लस बी सी माइनस 2ac इक्वल टू 0। तो बेटा 2ac की वैल्यू कितनी, इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, b कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, या फिर मैं 2ac उधर ले जाऊँ, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 2ac, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 2ac, ठीक है बेटा। अब मैं क्या करूँगा, मुझे क्या प्रूव करना है कि 2/b, तो देखो b यहाँ से कॉमन ले लूँ, a प्लस सी इक्वल टू 2ac, तो देखो b को 2 के नीचे ले जाओ, ac को इसके नीचे ले जाओ, ठीक है बेटा। क्या बन जाएगा b, देखो ac को तो a प्लस सी के नीचे ले जाऊँगा, इक्वल टू b को 2 के नीचे ले जाऊँगा, तो देखो सेपरेट करूँगा तो 1/a प्लस 1/c इक्वल टू 2/b बन जाएगा, ठीक है बेटा। हो गया प्रूफ, 1/a प्लस 1/c इक्वल टू 2/b, इस तरीके से प्रूव होगा। लेकिन ये कुछ मेथड कुछ लेंथी है, थोड़ा सा हम और सोचते हैं इसके बारे में, दूसरा मेथड ट्राई करते हैं, ठीक है बेटा। ये भी वैसे गलत नहीं है, ये भी अच्छा है, ठीक है ना, समझने के लिए बहुत अच्छा है। तो देखो एक तरीका और है, इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि उसने कहा है कि इस इक्वेशन के कैसे रूट हैं बेटा,
ऐसे इक्वेशन के रूट्स हैं हमारे पास, कैसे बता सकते हो, कैसे रूट्स दे रखे हैं उसमें? इक्वल रूट। तो बेटा इक्वल रूट हैं, तो मैं एक बार ये चेक कर लेता हूँ कि मैं अपनी तरफ से, देखो इस टाइप का इक्वेशन कभी भी आ जाए ना, a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए, इस टाइप के साइक्लिक ऑर्डर में, तो कभी कभी x इक्वल टू 1 इसका रूट बन जाता है। तो चेक करके देख लेते हैं x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा कहीं। तो देखो x इक्वल टू 1 लगा के देख लेते हैं, x इक्वल टू 1 लगा के देख लेते हैं यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, ए बी माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए प्लस सी ए माइनस बी। ठीक है बेटा, ये बन जाएगा। चेक कर लेते हैं कितना आएगा, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस बी सी। देखो ए बी से ए बी कटा, बी सी से बी सी कटा, सी ए से सी ए कटा, 0 इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 1 इसका रूट है। ठीक है बेटा, मैंने ये समझ लिया कि x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो x इक्वल टू 1 इसका रूट हो गया। तो अब उसने ये भी कहा है कि इसके रूट कैसे हैं, इक्वल हैं। इक्वल हैं तो फिर दोनों रूट इक्वल ही होंगे, तो एक 1 है तो दूसरा भी 1 होगा। ठीक है ना, तो रूट्स क्या हो गए इसके, रूट्स आर 1 एंड 1। सिंपल सी बात हो गई ना, 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 1 इसके रूट्स हो गए। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 मल्टीप्लाई 1। देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट कर दिया, फॉर्मूला होता है सी बाई ए, तो ये सी है पूरा, ये ए है, तो देखो सी ए माइनस बी अपॉन ए की जगह पे ए बी माइनस सी, ये लिख दिया मैंने, ये 1 ही हो गया। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दूँ तो कितना हो जाएगा, ए बी माइनस सी इक्वल टू सी ए माइनस बी। ठीक है बेटा, ए का मल्टीप्लाई कर दूँ, ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी ए माइनस बी सी। बी सी को दल ले जाऊँ, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी उधर पहुँच जाएगा 2ac। इसमें से b कॉमन ले लूँ, a प्लस सी 2ac, b को 2 के नीचे कर दूँ, ac को इधर कर दूँ, तो a प्लस सी बाई ए सी इक्वल टू 2 बाई बी, ये बन जाएगा 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी इक्वल टू 2 बाई बी। ठीक है बेटा, तो ये एक अप्रोच है हमारे पास। अगर हम हिट एंड ट्रायल से थोड़ा सा सोच के हम इसका एक रूट निकाल लेते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन में कभी कभी x इक्वल टू 1 भी सेटिस्फाई कर जाता है, तो दिमाग जो है ना चला जाना चाहिए कि x इक्वल टू 1 तो कहीं सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है कि इफ साइन थीटा कॉस थीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ साइन थीटा cos theta are the roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0। ठीक है बेटा, then prove that b square equal to a square, then prove that b square equal to a square plus 2ac। ये प्रूव करना है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ac। ठीक है बेटा, तो अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स फॉर्मूला लगाओ, सम ऑफ रूट्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फॉर्मूला होता है सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, इक्वेशन 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फॉर्मूला लगा दो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, सी बाई ए, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, अब एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, पता है क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, वी हैव एक ऐसा रिजल्ट तैयार करेंगे जिसमें एक ऐसी इक्वेशन हमारे पास आ जाए जिसमें ये भी आ जाए ये भी आ जाए। ठीक है, तो वो इसमें आ जाता है, तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा आता है ना हमारे पास। तो बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का देखो वैल्यू है हमारे पास माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो गया 1 हो गया प्लस 2 इंटू देखो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू सी बाई ए हो गई, ये हो गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 सी बाई ए। एलसीएम लेके सॉल्व कर दूँ, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है बेटा, इक्वल टू कितना हो जाएगा ए प्लस 2 बाई ए से एक ए कट जाएगा, इस ए का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2c। ये रिजल्ट आ गया आपके पास। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और डिफरेंस ऑफ रूट्स, ठीक है बेटा, डिफरेंस ऑफ रूट्स, ठीक है ना, द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज लेस देन रूट 5, ठीक है ना, लेस देन रूट 5 है। वो कह रहा है डिफरेंस ऑफ रूट्स, इसका जो रूट्स का डिफरेंस है वो कितना है, और लेस देन रूट 5 है। ठीक है बेटा, तो वो कह रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है ना, तो ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। ठीक है ना, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है ना, ए की जो वैल्यूज का सेट है वो फाइंड करना है आपको। क्या होगा, तो बेटा डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। ये एक फॉर्मूला है, क्या है, देखो हमने एक फॉर्मूला बनाया, देखो अभी बना के दिखाते हैं आपको। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है, जैसा कि आप जानते ही हो। मुझे क्या करना है, अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना है। तो बेटा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। एक रिजल्ट है हमारे पास, जानते हो हम इसको, ये दोनों साइड इक्वली होती हैं। ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये मेरे को फाइंड करना है क्योंकि डिफरेंस ऑफ रूट्स, तो यही तो हो गया डिफरेंस ऑफ रूट्स, इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, बी माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर करूँगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ सी बाई ए। इसका मैं एलसीएम ले लूँगा, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मतलब हो गया अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो गया, डी बाई ए स्क्वायर, क्योंकि ये डी हो गया ना मेरे पास, ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया। तो अल्फ़ा माइनस बीटा कितना हो गया मेरे पास, ये अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया अंडर द रूट ऑफ डी अपॉन ए। ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा कि मुझे पॉजिटिव लेना है तो ये मोड लगा दूंगा, तो ये डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला है, ध्यान रखना बेटा। कभी भी आपको ध्यान ज़रूरत पड़ जाए डिफरेंस ऑफ रूट के लिए, तो मोड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा मतलब डिफरेंस ऑफ रूट इक्वल टू, अब डिफरेंस क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, तो डिफरेंस ऑफ रूट अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, डिफरेंस ऑफ रूट्स कितना होता है, रूट डी बाई ए। फॉर्मूला बन गया रूट डी बाई ए, ध्यान रखना। ठीक है, रूट अंडर रूट डी बाई ए। तो अब आपको क्या करना है बेटा, उसने कहा है कि डिफरेंस ऑफ रूट्स कितना है, लेस देन रूट 5, मतलब रूट डी बाई ए लेस देन कितना है, रूट 5। ठीक है ना, तो इसमें वैल्यू लगा दूँ मैं, पहले मुझे डी निकालना पड़ेगा। तो बेटा डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो बी स्क्वायर यहाँ से कितना है, ए स्क्वायर, बी की जगह पे ए स्क्वायर, ए है माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 1 इंटू सी की जगह पे 1, तो कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस 4, ये बन गया ना। तो मैं यहाँ लगा दूंगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन ए लेस देन रूट 5, ये बन गया बेटा। ये समझ आ गया आपको, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन ए लेस देन 5। स्क्वायरिंग कर दूँ दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4 बाई ए स्क्वायर लेस देन 5। पॉजिटिव नंबर है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए स्क्वायर माइनस 4 लेस देन कितना हो जाएगा, 5a स्क्वायर। ठीक है बेटा, कितना बन जाएगा, अच्छा ए की वैल्यू और है मेरे पास, देखो ए की वैल्यू 1 है बेटा यहाँ पे, हाँ ये थोड़ा गलती हो रही थी, ए की जगह पे तो 1 लगाना है ना मेरे को, ए की जगह पे देखो यहाँ से 1 आ रहा है, तो यही मेरे को 1 ही लगाना है। तो अब स्क्वायरिंग कर दूँ, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 5, ए स्क्वायर लेस देन कितना हो गया 9, देखो 4 उधर पहुँच गया, दोनों साइड का स्क्वायर रूट करूँगा, मोड ए लेस देन 3। अब एक फॉर्मूला आपको बताया था, अगर मोड ऑफ एक्स लेस देन ए है तो एक्स लाई करता है माइनस ए टू ए। ठीक है बेटा, वही फॉर्मूला यहाँ लग रहा है, तो ए लाई करेगा -3 to 3। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि अगर ए की वैल्यू -3 और 3 के बीच में कर दूँ, ठीक है ना, तो इनके इस इक्वेशन के डिफरेंस, जो रूट्स का डिफरेंस आएगा वो रूट 5 से छोटा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है बेटा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं
एग्जाम में पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 एंड एक्स क्यूब ठीक है बेटा, क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। हैव टू रूट्स कॉमन, वो कह रहा है कि इसके दोनों दो रूट कॉमन है, तो a प्लस बी की वैल्यू निकालिए, फाइंड a प्लस बी निकालिए, वो कहता है। तो बेटा इक्वेशन आपको दो दे रखी हैं, एक क्वाड्रेटिक है एक क्यूबिक है, इसके दो रूट कॉमन है। तो बेटा कुछ तो अपने दिमाग से थोड़ा सोचना पड़ता है। देखो मुझे पता है कि इसको एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, 1 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ठीक है बेटा। इसको क्या सेटिस्फाई कर रहा है, 1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो गया, ठीक है ना। x इक्वल टू 1 सेटिस्फाइज द क्यूबिक इक्वेशन को x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर, ठीक है ना, ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। समझ आ रहा है बेटा। x माइनस 1 से डिवाइड कर दूंगा फिर मैं इसको, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस ये कैंसिल, ये x माइनस 1 प्लस 1 x माइनस 1 ये माइनस ये प्लस क्या डिफर। तो क्या बना मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक फैक्टर आ गया, ठीक है बेटा। क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर बना दिए मैंने। तो एक तो बन गया लीनियर और एक क्वाड्रेटिक आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा यही आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब देखो मैं देख रहा हूँ इसके कितने रूट हो गए, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया, और एक हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इससे तो x इक्वल टू 1 आ गया, लेकिन यहाँ से कितने रूट आएंगे, तो मैं इसका d फाइंड करूँगा, कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू -3 लेस देन 0 आ रहा है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है बेटा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो d है वो कैसा है, लेस देन 0। बेटा लेस देन 0 इसका d है, तो इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल तो होंगे नहीं, इमेजिनरी रूट होंगे। और जब इमेजिनरी रूट होंगे तो इमेजिनरी रूट कैसे होते हैं, पेयर में, ठीक है ना, पेयर में। तो अब मेरे को ये बता दो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्यूबिक है, इसका तो एक ही रियल रूट आ रहा है, इसका एक ही रियल रूट आ रहा है, और वो कह रहा है कि इन दोनों के दो रूट कॉमन है। तो इसका मतलब एक तो इसका रियल है और दो इसके इमेजिनरी हैं, क्योंकि मेरे को पता चल गया यहाँ से दो इमेजिनरी रूट हैं, तो इसका मतलब वही दो इसके इमेजिनरी रूट कॉमन होंगे, ठीक है ना। क्योंकि इमेजिनरी रूट जो हमेशा कैस में होते हैं, पेयर में होते हैं, ध्यान रखना। अगर 2 प्लस आयोटा यहाँ रूट आ गया तो 2 माइनस आयोटा भी होगा। अच्छा अगर इसका x इक्वल टू 1 मैंने एक रूट ले लिया, तो फिर एक इनमें से लेना पड़ेगा। देखो जैसे मान लो कि इसके 3 रूट हो गए, एक तो हो गया 1, हाँ ठीक है ना, और एक हो गए 2 हो गए इसके इमेजिनरी, a प्लस आयोटा बी, मान लो a माइनस आयोटा बी, पेयर में होंगे ना, 3 रूट हो गए इसके। तो वो कह रहा है कि इसके और इसके दो रूट कॉमन है, तो एक x का 1, ये 1 इसका रूट क्या है, 1 है। तो अगर मैंने एक इसका 1 मान लिया तो दूसरा इनमें से कोई होगा, समझ गए ना, दो रूट कॉमन है ना दोनों के। तो एक तो मैंने अगर इसको कॉमन मान लिया कि x इक्वल टू 1 इसका रूट है, तो 1 मान लो कि इसका भी है, तो एक रूट और कॉमन होगा ना इसका, तो इसका तो क्या होगा, एक इसमें से आएगा, तो a प्लस आयोटा b आएगा मान लो, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि कॉन्जुगेट जब रूट आ जाता है, मेरे पास कॉम्प्लेक्स रूट आ जाता है, तो वो किस में आता है, पेयर में। तो देखो इसका तो एक ही रहेगा ना यहाँ पे,
कॉम्प्लेक्स रूट एक ही रह गया, लेकिन ये तो पेयर में होना चाहिए था, तो इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कंडीशन। तो क्या पॉसिबल है, ये दोनों रूट आएंगे, तो जब ये दोनों रूट इसी के कॉमन होंगे, ठीक है बेटा, क्लियर होगी ना बात। तो इसका मतलब ये है कि ये रूट और ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम होंगे, इनके दोनों के कॉमन रूट होंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा a/1, ठीक है ना, इसको कंपेयर कर लो, आपको बताया था दोनों रूट इसके कॉमन है, तो a की वैल्यू देखो क्या दिखाई दे रही है आपको 1, a = 1, b की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है -1, ठीक है ना, a की वैल्यू फिर 1, तो वही आ गई। तो अब मुझे क्या निकालना था a + b, a + b का मतलब a की वैल्यू 1 -1 = 0। देखो a + b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 0। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ax² + bx + 6 = 0, if ax² + bx + 6 = 0 does not have distinct real roots or does not have a distinct real root, ठीक है बेटा। then the least value of 3a + b, then find the least value of 3a + b। क्वेश्चन है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स नहीं हैं। क्या है, डिस्टिंक्ट रियल रूट नहीं है, ठीक है बेटा। तो देखो जब डिस्टिंक्ट रियल रूट नहीं है इसके तो कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट नहीं है ना, वो इसी कह रहा है कि डिस्टिंक्ट नहीं है, इसका मतलब इक्वल हो सकते हैं या फिर रियल हो ही नहीं सकते। भाई तीन तरीके के रूट होते हैं, या तो रूट नहीं होंगे, रियल ही नहीं होंगे, या फिर रियल होंगे तो इक्वल होंगे, या फिर दोनों डिस्टिंक्ट होंगे। तीन कंडीशन होती हैं, ठीक है बेटा, या तो 2 डिस्टिंक्ट रियल, या फिर 2 इक्वल रियल, या फिर 2 कैसे होंगे, इमेजिनरी, ठीक है ना। तो उसने कहा है कि इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट नहीं है, तो ये तो है ही नहीं, तो इसका मतलब 2 इक्वल रूट हो सकते हैं या 2 इमेजिनरी रूट हो सकते हैं। समझ गए बेटा। तो देखिए अब मैं इसका ग्राफ बना लेता हूँ एक बार, ठीक है, a पॉजिटिव के लिए और a नेगेटिव के लिए। आपको पता है कि a पॉजिटिव होता है, a जब पॉजिटिव होगा तो ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड। तो अपवर्ड होगा तो उसने कहा है कि या तो 2 इक्वल रूट होंगे, या तो ग्राफ ऐसे बनेगा टच करके जाएगा, इक्वल रूट के लिए टच करता है, या फिर 2 इमेजिनरी रूट होंगे। इमेजिनरी रूट होंगे तो फिर ऐसा हो सकता है, मतलब टच ही नहीं करेगा। तो या तो ग्राफ जो है ना इस एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा या ऊपर से चला जाएगा। अगर ऐसा ग्राफ होगा तो रियल रूट होंगे ही नहीं, इमेजिनरी होंगे। अगर टच करके जाएगा तो 2 इक्वल रूट होंगे, कट करके जाता तो डिस्टिंक्ट होते, तो वो कंडीशन ही मैंने खत्म कर दी। a < 0 पर क्या हो सकता है, या तो ऐसे होगा टच करके जाएगा, ठीक है ना, या फिर कैसे जाएगा, नीचे से चला जाएगा ऐसे, मतलब एक्स एक्सिस के टच ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये इमेजिनरी रूट दिखा रहा है, यहाँ इक्वल दिखा रहा है, यहाँ इमेजिनरी ये दिखा रहा है और ये इक्वल दिखा रहा है, ठीक है बेटा। तो अब हमें चेक करना है कि ग्राफ एग्जैक्ट होगा कैसा, ठीक है ना। तो अब देखो अगर ऐसा ग्राफ है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, इक्वल, ठीक है ना, 0 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना, 0 के इक्वल हो जाएगी या फिर ग्रेटर देन हो जाएगी। अगर a बड़ा होगा ना, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ये एक्सप्रेशन है ना ax² + bx + 6 कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ गए ना, ठीक है बेटा, क्योंकि ग्राफ कहाँ है, ऊपर है ना, एक्स एक्सिस से ऊपर है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव होगा ना एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर ऐसा हुआ, ठीक है ना, अगर ऐसा हुआ तो कंडीशन क्या होगी, अगर a < 0 है तो ये एक्सप्रेशन कैसा होगा, फिर <0 होगा क्योंकि नीचे है ना। तो क्या होगा, ax² + bx + 6 कैसा होगा, < 0। या तो <0 मतलब ये है तो <0, अगर ये है तो इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इक्वल भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है,
ठीक है, तो ये दो केस बन गए मेरे पास, ए ग्रेटर देन 0 पर एक्सप्रेशन कैसा होगा पॉजिटिव, और ए लेस देन 0 पर कैसा होगा ये। तो अब मेरे को अब इसमें से भी चेक करना है कि कौन सा एक्सप्रेशन आएगा। तो बेटा ये जो एफ एक्स है मेरे पास, ये वाला, ये एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक फंक्शन, मैंने आपको बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ठीक है ना, 6 है। तो आप ये बताओ कि मैंने x की जगह पर 0 लगा दिया तो f0 कितना मिला, ये 0 तो 6 मिला ना। तो f0 कैसा है, f0 तो पॉजिटिव आ गया, 6 आ गया। तो इसका मतलब मान लीजिए कि अगर मेरे पास ये x एक्सिस रहा होगा, कहीं भी होगा यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे होगा ग्राफ जो ना अभी कैसा था हमारे पास, ये टच करके जा रहा होगा या फिर ऐसे। तो x एक्सिस यहाँ, ये y एक्सिस रहा होगा, ये x एक्सिस, तो ऑरिजिन यहाँ हो गया। तो आप ये देखो कि यहाँ से मेरे को f0 कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव। तो f0 पॉजिटिव इस केस में है या इस केस में, आप ये देख के बताओ। देखो f0 पॉजिटिव, चाहे ऐसा ग्राफ है चाहे ऐसा ग्राफ है, पॉजिटिव तो यहीं दिखाई दे रहा है ना। अगर ये दोनों ग्राफ हैं तो f0 तो नेगेटिव मिलेगा मेरे को, ठीक है ना, नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, f0 पॉजिटिव है, तो f0 पॉजिटिव केवल इस केस में है, उस केस में नहीं है। तो इसका मतलब ये केस ही खत्म हो गया, इस केस में मुझे नहीं जाना। हाँ, अगर -6 होता है यहाँ पर तो वो केस लेना पड़ता है, क्योंकि f0 क्या हो जाता है, नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो ये केस आ गया। ठीक है बेटा, ये केस हो गया। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, 3a + b की लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं इसमें क्या लगा दूँ बेटा, इसमें क्या लगा सकता हूँ, कुछ भी वैल्यू लगा सकता हूँ ना इसमें। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए है ना ये कंडीशन। तो बेटा इसमें लगा दूँ मैं 3 लगा दूँ, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9a + 3b + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं इसमें से क्या कॉमन ले लूँ, 3 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 3a + b, ठीक है ना, +2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 उस साइड में बन जाएगा 0 हो जाएगा, 3a + b +2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 3a + b 2 को उधर पहुँचा दो तो ग्रेटर देन इक्वल टू -2। इसका मतलब ये हुआ कि 3a + b जो है ना -2 या -2 से बड़ा आंसर देगा। तो 3a + b की मिनिमम क्या होगी, -2। तो इसका मतलब लिस्ट वैल्यू हो गई इसकी -2। ठीक है ना। अच्छा 3a + b के लिए ये मैंने x की जगह पर 3 अपने माइंड से जो ना आपको सोचना पड़ेगा कि 3a + b कैसे आ सकता है। अगर मैं 2 लगा दूँ या x की जगह पर तो ये को 4a + 2b आएगा, 3a + b नहीं आएगा कॉमन लेके। ठीक है, तो 3 लगाने पर मेरे को 3a + b मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। कई सारे क्वेश्चन यहाँ डिस्कस हुए। ठीक है बेटा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए और सेफ रहिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।